नमस्कार बच्चों, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पिछले इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 10वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इस पाठ का सेशन क्रमांक 3 है। इस पाठ के पहले 2 सेशन में हमने ईर्ष्या से मनुष्य को क्या लाभ नहीं होते हैं, उसके दुष्परिणामों को हमने देखा। और जिस मनुष्य के अंदर ईर्ष्या या निंदा की भावना आती है, उसका क्या अवस्था होती है, इसको हमने पढ़ा। अब सेशन के इस भाग में हम ईर्ष्या के लाभदायक अंगों पर विचार करेंगे। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम इस पाठ को विस्तार से समझेंगे। पाठ के अगले परिच्छेदों में लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता है। अब देखिए, प्रतिद्वंदी किसे कहते हैं कि हम हमारे शत्रु को प्रतिद्वंदी करते हैं, स्पर्धा करते हैं ना हम लोग। आप लोग भी देखिए, अब 8वीं कक्षा में है तो आप लोगों की भी स्पर्धा होगी आपके। अब आपकी स्पर्धा किससे होगी? आपके ही क्लास के बच्चों से होगी ना। आप अभी 8वीं कक्षा में, तो आप किसके साथ प्रतिद्वंदी करेंगे? कक्षा पहले दूसरे के बच्चों के साथ तो आप प्रतिद्वंदिता नहीं कर सकते ना, उनके साथ तो स्पर्धा नहीं कर सकते हैं। या 10वीं 12वीं के बच्चों के साथ आप प्रतिद्वंदी नहीं कर सकते। वैसे ही भिखमंगा करोड़पति के साथ तो स्पर्धा नहीं कर सकता है ना, उसके साथ ईर्ष्या नहीं कर सकता। तो या करोड़पति किसी भिखमंगे से ईर्ष्या नहीं कर सकता है, तो भिखमंगा भिखमंगे के साथ ही ईर्ष्या करेगा और करोड़पति करोड़पति के साथ ही ईर्ष्या करेंगे। जैसे कि देखो, अभी आप किससे ईर्ष्या करते हैं कि आपके क्लास में किसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, अव्वल नंबर आते हैं, लेकिन आपको अच्छे अंक नहीं मिलते, तब आप आपके क्लास के विद्यार्थी से ही ईर्ष्या करते हो। तो ईर्ष्या जो होती है वो हम संबंध प्रतिद्वंदिता से ही होता है। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदी से भी मनुष्य का विकास होता है। अब देखिए, किसी से स्पर्धा करना, किसी से प्रतिद्वंदिता करना, इससे मनुष्य का विकास जरूर होता है। अब देखिए, कक्षा 8 में कोई बच्चा है जिसको अच्छे अंक बार बार मिल रहे हैं, और कोई बच्चा है कि ना वो सोचता है कि अरे मुझे क्यों नहीं अच्छे अंक मिलते हैं, तो वो क्या करेगा? जिसको अव्वल नंबर आ रहा है ना, उसके साथ प्रतिद्वंदिता करेगा, उसके साथ वो स्पर्धा करेगा। तो इसे उसका लाभ क्या होगा कि उसमें भी पढ़ाई करने की अच्छे गुण आ जाएंगे और वो भी अच्छे से पढ़ाई करने लगेंगे। उसके जैसा वह जो अच्छे अंक आते हैं कक्षा में, शिक्षक जिसका बार बार प्रशंसा करते, स्तुति करते, तो शिक्षक कौन से गुणों की स्तुति कर रहा है, कौन से गुणों की प्रशंसा करे उस विद्यार्थी की, तो वो उस अच्छे गुणों को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार हमारे अंदर भी अच्छे गुणों का विकास होने लगता है। तो ईर्ष्या के एक लाभदायक पक्ष है कि प्रतिद्वंदिता करना, इससे क्या होता है कि मनुष्य का विकास भी होता है। अब यहाँ पर लेखक ने यह समझाते हुए उदाहरण दिया है कि अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। अब देखिए, अगर हमें स्पर्धा करना है ना, तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े विचारधाराओं के लोगों के साथ करने चाहिए, जो आदर्श है हमारे सामने, तो उनके गुणों को अपनाने की हमें ईर्ष्या करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अगर हमें स्पर्धा करनी तो नेपोलियन से करो, क्योंकि नेपोलियन ने भी सीजर से स्पर्धा की थी, सीजर ने भी सिकंदर से की थी, और सिकंदर ने भी हरक्यूलियस से की थी। अब जिस हरक्यूलियस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ था। अर्थात हमें अगर हमारे मन में ईर्ष्या की भावना निर्मित करना है, किसी के प्रति अगर ईर्ष्या करना है, तो वो हमारे मनुष्य के या मानवीय गुणों के विकास के लिए करना चाहिए। तो यह ईर्ष्या का एक लाभदायक पक्ष है। आगे भी लेखक हमें बता रहे हैं कि ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति, हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदियों का समकक्ष बनाना चाहता है। अब देखिए, ईर्ष्या से अगर हम किसी से स्पर्धा करते हैं ना, तो इसमें मनुष्य का ही, केवल एक मनुष्य का विकास नहीं होता है, बल्कि समूचे मानवीय समूह का विकास हो सकता है। इसमें हर आदमी का विकास हो सकता है, हर जाति का, हर दल का, हर समाज के पूरे सामाजिकरण का विकास हो सकता है। इसीलिए प्रतिद्वंद करना, स्पर्धा करना, ये लाभदायक हो सकता है। किंतु यह तभी संभव है कि जबकि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है
जो उसके भीतर नहीं है। कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता है कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई अभाव है, हमारे भीतर कोई और नहीं है बात, और दूसरों के पास है, तो वह हमें यह समझना चाहिए कि वह हमारे पास क्यों नहीं है। तो उसके प्रति हमें वो ईर्ष्या नहीं करनी, उसकी निंदा नहीं करनी है, उसके अवगुणों को नहीं हमें देखना है, बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए हमें स्पर्धा करनी है। तो इससे क्या होगा कि हमारी समझ, जो नासमझ है, वो समझ में बदल जाएगी और हमारा विकास हो पाएगा। गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि वे लोग अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट होते। अब देखिए, हम क्या करते, बिना मतलब किसी व्यक्ति से हम जलते रहते हैं, गुस्सा होते हैं, क्रोध होते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो है और मेरे पास नहीं। बल्कि हम यह नहीं सोचते कि उसके पास, जिसके पास है ना, वो भी, उसके पास ये सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी वो भी असंतुष्ट रहता होगा, वो भी किसी और से जलता होगा। तो यह जो ईर्ष्या करने की भावना, वो ये जो साखली है ना, वो आगे बढ़ती ही रहती है। तो इसी कारण हमें स्पर्धा करनी है, लेकिन वो सही ढंग से, उचित ढंग से। इसीलिए यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं कि ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष हो सकता है। और वह क्या हो सकता है कि ईर्ष्या से स्पर्धा होती है। जब स्पर्धा की बात आती है तो ईर्ष्या से आदमी अपने कर्म के बदौलत अपने प्रतिद्वंदी को वो पछाड़ना चाहता है। इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति में उन्नति होती है, प्रगति होती है, उसका विकास होता है। और इस प्रकार स्पर्धा ईर्ष्या को लाभदायक पक्ष के रूप में भी साबित हो सकता है। अब आगे लेखक कहते हैं कि आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा क्यों में लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। अब देखिए, यह जीवन का वास्तविक सत्य है कि हम जिसकी भलाई करते हैं ना, वही हमारी पेट पीछे निंदा करते रहते हैं। ये सोचते हैं कि मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों को भी मैं भलाई के बारे में ही सोचता हूँ। फिर भी ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मुझ में कौन सा वह ऐसा ऐब है जिसे दूर करके इन दोस्तों को मैं चुप कर सकता हूँ। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, तब उन्होंने एक सूत्र बनाया है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। तो यह जीवन का सत्य है कि सबसे ज्यादा जिसके बारे में हम अच्छा सोचते हैं, जिसकी भलाई करते हैं ना, वही हमारे पीठ पीछे निंदा करते हैं। और नीचे जब इस कुचे से होकर निकला, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार, ये तो बाजार की मक्खियां है जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। तो अब देखिए, ये जो निंदक होते हैं, जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बाजार की मक्खियां की तरफ होते हैं, जो निरर्थक यहाँ वहाँ घूमती रहती है। तो ऐसे निरर्थक मक्खियां, ऐसे निरर्थक ईर्ष्यालु लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। ये सामने प्रशंसा और पीछे पीछे निंदा किया करती है। हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं। ये मक्खियां हमें भूल सकती है, और चूंकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती है, इसलिए हमसे डरती है और हम पर शंका भी करती है। ये मक्खियां हमें सजा देती है हमारे गुणों के लिए। अब देखिए, ये जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं, निंदक लोग होते हैं ना, वो हमारे अच्छे गुणों के लिए ही हमारी निंदा करते हैं, हमारी स्तुति करने के बजाय हमारे अवगुणों को दिखाते रहते हैं। ऐब को तो ये माफ कर देंगे, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ करने में भी एक शान है, जिस शान का स्वाद लेने को मक्खियां तरस रही है। जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते कि इन विचारों की बात से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण होते, वे मानते कि जितनी बड़ी हस्तियां हैं, उनकी निंदा ही ठीक है। और जब वह उनके प्रति उदारता और भल मानस का बर्ताव करते हैं, तब भी वह यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा करते हैं, और हम चाहे जितना भी उपकार करें, बदले में वे हमें अपकार ही मिलता है। अब देखिए, तो हम कितना भी अच्छा कहे, कितना भी अच्छा सुने, कितना भी हम भल मानस करें, लेकिन सामने वाले व्यक्ति हमारे दुर्गुणों को ही देखते हैं। मगर जिनका दिल छोटा है और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं, उनकी निंदा ही करना ठीक है। दरअसल में हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, इसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं।
खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदारी बन जाए। अब देखिए, कौन निंदा करते हैं जो वास्तव में उनकी विचारधाराएं बहुत छोटेपन की होती है। अगर हम उनकी निंदा की तरफ, उनकी ईर्ष्या की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो भी वह हमारे अंदर के अच्छे गुणों को अहंकार का रूप दे देते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी उनकी तरफ उनकी निंदा करें या उनके तरफ ईर्ष्या की भावनाओं को हमारे मन में स्थान दे, लेकिन वह हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। सारे अनुभव को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझते हैं ना, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते रहते हैं। तो ये जीवन की वास्तविकता है। यहाँ पर लेखक यही बताना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति में जब कोई भी महान गुण आ जाता है तो दूसरे व्यक्ति उससे जलते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति को किसी व्यक्ति की महानता जलने को विवश कर देती है। आगे लेखक कहते हैं कि तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है। नीत्शे कहते हैं कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर है तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर किया जाए। अब देखिए, ये जो परिचय देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने के उपाय। अब यहाँ पर लेखक क्या बता रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, एकांत की ओर बढ़ना चाहिए। जो अच्छे महान कार्य है, जो कार्य अमर रहने वाले हैं, जिस कार्य से हमारा सुयश प्राप्त होने वाले हैं, ऐसे कार्य के बारे में हमें सोचना है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। यह भी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु से बचना चाहते हैं अथवा नए मूल्यों को निर्माण करना चाहते हैं ना, वे कभी भी बाजार में नहीं बसते हैं, यश या अपयश की चिंता भी नहीं करते हैं। वे बाजार की मक्खियों की नहीं भनकती, वह एकांत जगह पर चले जाते हैं। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? तो इसका उपयोग यहाँ पर लेखक ने बताया है कि ईर्ष्या से बचने का उपाय है मानसिक अनुशासन। हमें हमारे मन के भावनाओं पर कंट्रोल रखना है। हमारे दूसरों के प्रति कोई भी ईर्ष्या की भावना, निंदा की भावना, जलन की भावना हमारे मन में आने न देना, यह हमारी मानसिक अनुशासन ही महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। वह यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। तो देखो, हमें हमारी मानसिक भावनाओं पर अनुशासन युक्त उसे रोक टोक लगाना है और हमें हमारे अभाव को सोचना है और उसे किस प्रकार से हमारे पास जो नहीं है उसे हम कैसे अच्छे से अच्छे और तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे रचनात्मक तरीकों का उपयोग हमें करना चाहिए। जिस दिन उसके भीतर की यह जिज्ञासा जागेगी उस दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो इस प्रकार से मनुष्य के अंदर से ईर्ष्या को निकालने की सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लेखक ने कहा है कि मानसिक अनुशासन। हमारे मन से ईर्ष्या की भावना निकालने के लिए हमें स्पर्धा का भाव लाकर अपने कर्तव्य में गति लाना चाहिए। मानसिक अनुशासन अपने में लाकर फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए तथा हमें यह पता लगाना चाहिए कि किस अभाव के कारण हमें ईर्ष्या का उदय हुआ है, उसकी पूर्ति इस स्पर्धा से ईर्ष्या को दूर कर सकती है। तो इस प्रकार ईर्ष्या से बचाने के उपाय भी यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।